पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में 366 पे ऑल आउट हो गई है। मैं कहूंगा ये एक इन बिटवीन टोटल है और पाकिस्तान शायद 400 तक जा सकती थी क्योंकि कल उनका स्कोर 259 फॉर 5 था। दिन की शुरुआत हुई और मोहम्मद रिजवान जो सेकंड न्यू बॉल के खिलाफ शुरू से ही अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। इनफैक्ट जब से वो क्रीज पे आए थे तभी भी वो पहले 20-21 बॉल बहुत अनकंफर्टेबल दिखे थे। एक बार तो वो कॉट बिहाइंड भी हो गए थे, उनका रिव्यू नहीं लिया था इंग्लैंड ने। वो दिन के तीसरे ओवर में ही कॉट बिहाइंड हो गए 41 के स्कोर पे और उनकी टेक्निक में टेस्ट क्रिकेट में खासकर काफी फ्लॉज नजर आते हैं जहां पे वो काफी बॉल्स एज कर रहे होते हैं। एनीवेज रिजवान के आउट होने के बाद आमिर जमाल आए और वही पेयर सलमान अली आगा और आमिर जमाल जिसने सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में बढ़िया बैटिंग की थी, वो दोनों साथ पे आ गए और उन दोनों ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान 300 के मार्क तक पहुंच जाए स्मूथली। 300 पहुंच गए, 6 डाउन और फिर लगा कि शायद यहां से पाकिस्तान अच्छा खेल सकती है, लेकिन 300 का स्कोर क्रॉस होते ही आगा सलमान जो काफी कंफर्टेबल दिख रहे थे, इनफैक्ट वो पूरी सीरीज में बेस्ट बैट्समैन रहे हैं बाई फार पाकिस्तान के, उन्होंने एक थर्ड मैन की तरफ स्टेयर करने के चक्कर में एक एज दे दिया जो कि एक ओडीआई शॉट है और शायद टेस्ट क्रिकेट में अवॉइड करना चाहिए। मैथ्यू पॉट्स को उनका दूसरा विकेट मिल गया और उसके ठीक बाद आउट हो गए साजिद खान जिन्होंने एक शॉर्ट कवर पे आसान सा कैच दे दिया और फिर ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की टीम एक आप कह सकते हो 320 330 तक ऑल आउट हो जाएगी जो कि काफी कम स्कोर होता। 309 पे 8वां विकेट गिर गया था, लेकिन फिर नोमान अली और आमिर जमाल ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की और सरप्राइजिंगली नोमान अली ज्यादा अग्रेसिव या बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान की स्कोर 350 क्रॉस कर जाए। इनफैक्ट जब टी हुई तो ऐसा लग रहा था कि वो ही डोमिनेटिंग बैट्समैन है। 358 फॉर 8 टी का स्कोर था, 100 रन जोड़ लिए थे लेकिन 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि आखिरी पार्टनरशिप अच्छी थी तो ऐसा लगा कि शायद टी के बाद पाकिस्तान कुछ और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन टी के बाद पहली ही बॉल पे आमिर जमाल आउट हो गए और उसके बाद मतलब कुछ बच नहीं गया। जाहिद महमूद ज्यादा बैटिंग कर नहीं पाते, वो थोड़ी देर टिक के रहे लेकिन फिर दोनों टैलेंटर्स थे और जैसे ही स्पिनर आए जैक लीच, उनकी बॉल पे अटेम्प्ट करते हुए नोमान अली आउट हो गए। 366 का टोटल मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत पुअर टोटल है, पहले टेस्ट से इसको बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए जहां पाकिस्तान ने 556 बनाया था और वो भी काफी कम पड़े थे। पढ़ने को तो ये भी कम पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड बैटिंग बहुत डेंजरस है, लेकिन फ्रैंकली इस पिच पे विकेट्स गिरेंगे। इस पिच पे बहुत लंबी पार्टनरशिप होना मुश्किल है क्योंकि बॉल लो रह रही है, बॉल स्किड कर रही है। 366 इज अ डिसेंट टोटल, मेरे ख्याल से 350 के नीचे रहता तो मैं कहता बिलो पार है। 366 इज जस्ट अबाउट पार, अ मिडलिंग टोटल जिसमें इंग्लैंड भी बहुत दुखी नहीं होगी और पाकिस्तान भी सेटिस्फाइड होगी क्योंकि पाकिस्तान को फोर्थ बॉलिंग करनी है। आप याद रखें अगर इंग्लैंड लीड ले भी लेती है पहली इनिंग्स में तो भी सेकंड इनिंग्स में अगर पाकिस्तान ने हर बार से अलग थोड़ी बढ़िया बैटिंग कर दी तो याद रखें कि इंग्लैंड को इस पिच पे फोर्थ बैटिंग करनी है और अगर इंग्लैंड की जो सेकंड इनिंग्स है वो डे 4 के करीब आई तो फिर इस पिच पे डे 4 में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है और पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की कमी नहीं है इस टेस्ट मैच में। तो फिर उस हिसाब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक ठीक टोटल बनाया है और इंग्लैंड को अगर इस गेम में आगे रहना है तो एटलीस्ट 450 रन इंग्लैंड को चाहिए, मतलब एटलीस्ट 100 रन के करीब की लीड चाहिए ताकि वो इस गेम में सेफ फील कर सके। और आई नो कि आपको लग रहा होगा कि इसी पिच पर हफ्ते भर पहले इंग्लैंड ने 800 रन बनाए थे, लेकिन इस पिच पे 800 रन बनाना मुश्किल होगा और जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स को मदद मिलती जाएगी। अब देखते हैं कि इंग्लैंड क्या यहाँ बेसबॉल फॉर्मेट में बैटिंग करती है या फिर इंग्लैंड भी यहाँ पर थोड़ा स्लो खेलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में फिर भी ठीक ठाक बैटिंग की थी। इनफैक्ट पहले दिन अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने तेज पार्टनरशिप की थी, फिर काफी फेज में वो स्लो थे लेकिन फिर आगा सलमान ने तेज बैटिंग की थी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान बहुत स्लो बैटिंग करती नजर आई। इनफैक्ट पाकिस्तान का इनिंग्स रन रेट भी 3 से कम था, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने बिल्कुल अलग बैटिंग की। अब देखना है कि इंग्लैंड भी अपने ट्रेडिशनल वे में बैटिंग करती है या वो बेसबॉल में ही खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसबॉल में विकेट्स गिर सकते हैं। तो देखना होगा कि इंग्लैंड का जवाब कैसा होता है। मेरे ख्याल से 450 500 बना लेती है इंग्लैंड तो फिर मैच इंग्लैंड के हाथ में बड़े आसानी से है। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी तरीके से इंग्लैंड को ज्यादा बड़ा लीड नहीं देने लेने देती, एंड आई मीन अ लीड ऑफ लेस देन 50 रन, तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान विल फील कॉन्फिडेंट कि उन्होंने इंग्लैंड को एक आप कह सकते हो एक तरीके से फंसा लिया है, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में यहाँ अगर 200 प्लस का टारगेट मिला इंग्लैंड को तो इंग्लैंड फंस सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।